वकला हजरात ने आजकल अपना रजिस्टर बनाना छोड़ दिया है, वरना पुराने ज़माने के वकला हजरात हर कानूनी फैसला जात के मतलब एक अलहदा रजिस्टर तरतीब देते थे। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है। इसी वीडियो पे कमेंट्स में मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में से आप देख लीजिएगा। वकला हजरात ने आजकल अपना रजिस्टर बनाना छोड़ दिया, वरना पुराने ज़माने के वकला हजरात अपना कानूनी फैसला जात के मतलब अलहदा रजिस्टर तरतीब दिया करते थे और इसमें तमाम अहम कानूनी निकात के मतलब अदालती फैसला जात लिखे हुए होते थे। कॉपी ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द केस इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर केस फ्रॉम द एक्यूज्ड साइड और फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, you have to note that order, even hard copy of that order you should have to save into your own file or register by writing on that with a marker, ताकि आपको फ्यूचर में उसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। नए आने वाले वकला के लिए वो कानूनी रजिस्टर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब चूँकि सीनियर्स भी वो नहीं बनाते, इलेक्शंस का दौरा रहता है, सीनियर्स भी वो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप मुद्दई हैं तो इस मुल्क की सबसे बड़ी सरदर्दी है, यानी इंसाफ लेना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप मुद्दई हैं और अपनी हाजिरी नहीं लगवा सकते तो याद रखें, किसी वक्त आपका मुकदमा डिसमिसल इन डिफॉल्ट करार देकर फारिग हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, हु इज सेइंग दैट? एस.एम. जफर साहब, द माइंड ऑफ द लॉ, वो कह रहे हैं। और आप फिर रेस्टोरेशन करवाते फिरेंगे। फिर फरमाते हैं जी कुछ किताबों के रेफरेंसेस हैं, बहुत गौर से सुने वो किताबें कौन सी हैं और उनको ख़रीदना पढ़ना आपने है। मेरे पास ये सारी किताबें मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस पर एक किताब है जी, बॉडीज ऑफ एविडेंस और ब्रेन इन ने लिखी है। ये किताब फॉरेंसिक साइंस के इल्म हासिल करने वालों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। मेरे पास इस किताब की कॉपी मौजूद है, आप इस खिताब के बाद वो काफ़ी मुझसे हासिल कर सकते हैं। अगली बात फरमाते हैं, दूसरी अहम किताब जो DNA से मुतल्लिक है, एडवांस टॉपिक्स इन फॉरेंसिक DNA से मुतल्लिक है, जॉन एम बटलर ने वो किताब लिखी है। एक और किताब का मैं तज़किरा करता चलूँ जो नौजवान वकला के लिए नहायत ही अहमियत की हामिल है, और ये बातें शायद आपको मेरे बाद कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को गौर से सुने और इन बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। लिखते हैं लॉ रिलेटिंग टू हैंड राइटिंग एंड फोरेंसिक, जिसके मुसन्निफ का नाम B.R. शर्मा है। B.R. शर्मा फरमाते हैं इस किताब का ताल्लुक इंसानी लिखाई के साथ है। अगर आप किसी भी शख्स की रस्मुल ख़त के बारे में फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा मालूमाती है और जाली दस्तखतों के हवाले से जाली दस्तखतों के इल्म के ऊपर दस्तरस हासिल करने के हवाले से तहरीर की है। बहुत ही मुफीद किताब। एक और किताब का नाम बताया है MCQs इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसका जी मुसन्नफ है B.R. के शर्मा साहब ने ये किताब लिखी है। कहते हैं ये किताब बहुत मुफीद है और इस किताब को नौजवान वकील को जब वो वकालत के शोबा में है, ख़ास तौर पर फौजदारी वकील, ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगला ज़माना जो है वो फॉरेंसिक का है। फॉरेंसिक साइंस पर इल्म हासिल करने के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर किताबों को पढ़ें, खास करके DNA की रिपोर्ट कितने मार्करों के बाद तैयार होती है। मार्करों की तादाद 13 होती है, लेकिन आप मज़ीद जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एस.एम. जफर साहब फरमाते हैं ये कहना कि मेडिकल शहादत मुल्ज़म का नाम नहीं बताती बल्कि यानी गवाहान के बयानात की तायीद करती है, अपनी जगह पर दुरुस्त होगा, लेकिन जदीद फॉरेंसिक साइंस अब मुल्ज़म की असल शनाख्त को हासिल कर लेती है, यानी ये बराह रास्त बायोलॉजिकल शहादत है। जब वक़ूआ पर मौजूद मवाद को हासिल करने के बाद मुल्ज़म के जिस्म पर मौजूद DNA के साथ इसकी मुमासलत की जाती है तो मुल्ज़म की शनाख्त हो जाती है। इसलिए बगैर गवाहन के भी मुल्ज़म को पकड़ा जा सकता है। भाई अहम बात है, यह अब पुरानी बात हो गई है कि चशमदीद गवाहन या अली शहादत मौजूद ना है। मुल्ज़िम को फॉरेंसिक साइंस की मदद से शनाख्त किया जा सकता है।